इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। लोकसभा चुनाव का टाइम बिल्कुल अब नजदीक आ चुका है। सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं अभी से, और ये कहेंगे कि चंद घंटे बचे हुए हैं जब अब उम्मीदवारों का भविष्य जो है वो मतपेटी में बंद हो जाएगा। हमारे साथ स्मिताताई वाघ हैं। जो नहीं जानते हैं ऐसे बहुत कम लोग होंगे, लेकिन फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा, जिला परिषद की अध्यक्षा स्मिताताई वाघ। भाजपा की तरफ से एमएलसी रह चुकी हैं स्मिताताई वाघ, और अब इनके विरोध में वो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसकी वजह से पिछले बार 2019 में इनका टिकट कटा था। विरोध में इसलिए खड़ा हुआ बता रहा हूं कि फिर से जो उस वक्त नहीं हो पाया था वो अभी हुआ, और स्मिताताई वाघ को टिकट मिल चुका है। ताई, सीधा सवाल है मेरा एक, आपको क्यों वोट दिया जाए? मैं 3 टर्म जिला परिषद में थी। ग्रामीण भागों से मेरा कनेक्ट है पहले से। उसके बाद जिला परिषद की पहली महिला जिला अध्यक्ष होने का सम्मान मुझे मेरे पार्टी से और जनता की ओर से मिला है। और मैं दिन भर लोगों में रहती हूँ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना मुझे अच्छा लगता है। राजनीति या समाज नीति में हम काम कर रहे हैं, तो पहले से ही मुझे लोगों में रहना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये मेरी खुद की हमेशा के लिए मनीषा रही है। तो मुझे लगता है कि मैंने वहाँ उस टाइम मैंने जो काम किए हैं जिला परिषद पंचायत में, तो बहुत अच्छे काम हम कर सके वहाँ पे। उसके बाद मैं एमएलसी बनी। एमएलसी तो आपको मालूम है कि वहाँ कायदे बनते हैं, कायदों में कुछ दुरुस्ती होती है, वहाँ पर बनती है। वही सभागृह का मुझे अनुभव है। मैं मार्केट कमेटी की भी संचालक थी, दूध संघ में भी थी, मैं उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ में भी मैंने काम किया। वो सभागृह में मैंने काम करने का मुझे तजुर्बा भी है, अनुभव भी है। तो मुझे लगता है कि इस अनुभव का उपयोग मुझे लोकसभा में भी होगा। लोगों में रहना, लोगों के काम करना, ये मेरी खासियत है और मैं काम कर रही हूँ। तई, ऐसा है कि पिछली बार आपका टिकट समय पर काट दिया गया था, उसके बावजूद भी आप पार्टी के साथ रही हैं, तो क्या अभी जो आपको उम्मीदवारी मिली है ये आपकी ईमानदारी और विश्वसनीयता का फल है? 2019 में मुझे टिकट दिया गया था, मैंने पर्चा भी भरा था, मेरा प्रचार भी शुरू हो गया था, लेकिन टिकट किसी कारण की वजह रुकवाया गया था। तो मैं तो पार्टी से जुड़ी हूँ, आज नहीं जुड़ी हूँ। मैं एबीपी से मैं काम करी हूँ, मैंने 16 साल की उम्र से काम करी हूँ। जो हमारी विचारधारा पे हम जीते हैं, जो विचारधारा लेकर हम काम करते हैं, वो विचारधारा एक रात में चेंज नहीं होती है। टिकट नहीं मिला तो पार्टी ने इतना कुछ दे दिया है, तो एक टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ दो, ये बात तो मेरे से हो नहीं सकती, क्योंकि विचारधारा मेरी जो बनी है बचपन से, वो छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगी। तो अभी क्या है, लोगों को कुछ नहीं मिला तो निकल जाते, लेकिन मेरा ऐसा नहीं होता। तो मैं भाषण में कहती हूँ कि मैं बीजेपी के झंडे में आई हूँ, और जानते समय मेरे साथ में बीजेपी के झंडे के साथ ही मैं जाऊँगी। ये हमारी विचारधारा है। तो किसी ने पार्टी चेंज की तो उनका विचार है, लेकिन हम पार्टी से जुड़े हैं, यह हमारा विचार है। इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताता चलो कि उन्मेष पाटिल जो पूर्व सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया था इनकी टिकट काटकर, तब इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी थी, क्योंकि ये पार्टी के साथ थी, पार्टी पर इन्हें विश्वास था। अभी उनका टिकट काटकर, उन्मेष पाटिल का टिकट काटकर स्मिताताई वाघ को दिया गया, मतलब अपोजिट हुआ। लेकिन उन्होंने सीधी तौर पर तुरंत पार्टी को बाय बाय कर दिया। तो ये विचारधारा जो है वो दिखाती है कि हम किस तरफ चल रहे हैं और कौन किसके साथ है। फिलहाल ताई, एजेंडा क्या है आपका? आप लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या करना चाहेंगे? जलगांव में बहुत सारे औद्योगिक प्रॉब्लम्स है, और भी जो विकास कहीं ना कहीं रुक गया था पिछले 5 सालों में, ये खुले तौर से लोग ही आरोप कर रहे थे कि उन्मेष पाटिल जो है वो जो करना चाहिए था वो खुल के नहीं कर पाए। आपका क्या एजेंडा है? जलगांव लोकसभा का हम विचार करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ के सिंचन के जो प्रकल्प है, पाड़से धरण और बलून बंधारे, ये हमारे अभी तक हो नहीं पाए, लेकिन वो लास्ट स्टेज पे है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक सिंचन के प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते तब तक किसान जो है, हमारा कृषक, वो उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। पानी रहा तो खेती हो सकती है, पानी नहीं रहा तो खेती के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। और हमारा जो एरिया है पारोला, एरंडोल, अमलनेर, ये ड्राई जोन है। जब तक यहाँ इनके खेती की तरफ पानी नहीं पहुँचता है तब तक हमारा जो किसान है वो सुखी नहीं रह सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट मुझे पहले पूरे करने चाहिए। उसके बाद मेरा ऐसा कहना है कि जो हमारे बच्चे हैं एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए बाहर पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई
बढ़िया औद्योगिक वसाहत नहीं है, यहाँ पे कुछ बड़े प्रोजेक्ट नहीं है कि वो यहाँ रुके, तो उनको नौकरी के लिए बाहर पढ़ना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए यहाँ का जो सिस्टम है, जो रास्ते की कनेक्टिविटी चाहिए, तो वो रास्ते की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन गई है। यहाँ पे बोले तो रेलवे की कनेक्टिविटी तो वो भी बहुत अच्छी है। विमानतल का तो आपने देखा है कि काम भी शुरू हो गया है, अभी स्टेप बाय स्टेप वो चल रहा है। लेकिन वीज भी है हमारे, बिजली जो है वो भी है हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं है, इसलिए बड़े प्रोजेक्ट यहाँ आने में इच्छुक नहीं है। जब तक पानी नहीं आता तब तक ये प्रोजेक्ट नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि सिंचाई के जो प्रकल्प है हमारे अड़े हुए, वो पूरे करने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और मुझे 100% गारंटी है कि चुनाव खत्म होने के बाद ये प्रोजेक्ट जल्दी से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो लास्ट स्टेज पे है। अभी रही बात यहाँ के महिलाओं के, हम सक्षमीकरण की बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ भाषण करके सक्षमीकरण होगा तो नहीं होगा। लेकिन बचत गट का यहाँ पे जो काम शुरू है वो बहुत अच्छी तरह से शुरू है, लेकिन सिर्फ बातें करके छोड़ दिया तो नहीं है। मोदी जी ने जब से 10 साल में काम किया है यहाँ पे पंतप्रधान बनने के बाद, वो काम इतना बढ़िया किया है। अभी बचत गट के मैं अभी प्रचार के लिए जा रही, तो ये बचत गट के लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, ये जो बचत गट है वो भी किसानों के परिवार से है। इनको ये 30-30 हजार रुपये उनके खाते में डाले अभी। तो नुस्से सिर्फ बातें बोल के नहीं कर रहे, तो कृति भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो काम किया हुआ है 10 साल में, उस काम की वजह से मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ में, क्योंकि जनता को विकास चाहिए, विकास दिया तो ही जनता हमारे साथ में रह सकती है। और मुझे लगता है कि छोटी छोटी बातें लेके उन्होंने काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अपने जलगांव जिले की अगर बात करें तो जलगांव जिले में महिलाओं को जो जन्म दर था बहुत कम था। एक टाइम तो ऐसा था कि हमारे बच्चों को बेटियां नहीं मिल रही थी, बाहर से लानी पड़ रही थी, तब उनकी शादियां हो रही थी। लेकिन अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतना अच्छा काम हुआ है कि हमारा जन्म दर 1000 के पीछे वो 850 से अभी 975 तक पहुंच गया। ये जो छोटे छोटे बदल करके उन्हें जो मिरेकल बदल किया है, वो हम अंदाज ये नहीं कर सकते। तो ये लेके हम काम कर रहे हैं, जनता के सामने ये लेके जा रहे हैं। जिस प्रभु रामचंद्र को 14 साल वनवास भुगतना पड़ा, 550 साल तक उनको टेंट में रहना पड़ा, उनका मंदिर जो अभी बना है सिर्फ मोदी जी की वजह से बना है। उनको न्याय 5.5 साल के बाद मोदी जी की वजह से मिल रहा है। छोटी छोटी बातें लेके वो काम कर रहे हैं। मैंने बोला कि जो बच्चे हमारे, उनका जन्म यहाँ का है, लेकिन उनका कर्मभूमि नहीं, जन्मभूमि हो सकती है लेकिन कर्मभूमि नहीं हो रही है। स्टार्टअप इंडिया के आपने देखा हो कि 10 साल पहले स्टार्टअप कोई जानता था, ये वर्ड भी नहीं मालूम था। लेकिन स्टार्टअप के कारण आज मैं अभी पिछले हफ्ते में प्रचार की वजह से गई थी, तो कुछ 40 लोगों को मैं मिली। उन्होंने स्टार्टअप में अपना छोटा छोटा बिजनेस स्टार्ट किया है। यानी वो खुद नौकरी करने वाले नहीं, तो नौकरी देने वाले बन गए हैं। तो ये जो मिरेकल बदल है 10 साल में हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये विकास देखने के बाद जनता हमारे साथ में है, और जनता की वजह से मुझे 100% लगता है कि मेरी सीट 100% चुन के आएगी और मैं काम करूँगी। ताई, मेरे चैनल का स्लोगन ही है कड़वा लेकिन सच। मैं पिछले 5 सालों से उन्मेष पाटिल 40 गांव में रहा करते थे। यहाँ उनका कार्यालय था लेकिन वो अवेलेबल नहीं थे। जलगांव जिला जो है, जिलाधिकारी कार्यालय यहाँ पे है, सारे ऑफिसेस यहाँ पे हैं। यहाँ पर जो सांसद है उससे मिलने के लिए लोग आया करते हैं। आप कितना अवेलेबल रहेंगे? मेरा बचपन जलगांव में हुआ, मेरा एजुकेशन जलगांव में है, मेरा बिजनेस जलगांव में, मेरा रेसिडेंस जलगांव में, मेरा ऑफिस जलगांव में। इसके बाद अमलर में भी मेरा रेसिडेंस है, वहाँ पे भी मेरा ऑफिस है। बाकी तो मैं तो संगठना से आई हूँ। संगठना में एक एक आदमी को अपने साथ जोड़ने के लिए जो कौशल लगता है वो हमारे पास है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ऑफिस ही जलगांव में, तो लोगों को मुझे मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, यही तो हमारा काम है। जिस लोगों ने हमें विश्वास करके इस सीट पे बिठाया है, तो उनके लिए काम करना हमारा कर्तव्य है और हम करेंगे। तई, एक इमोशनल सवाल है लेकिन पूछना चाहूँगा कि बापू को कैसे देखते हैं अभी? बापू मेरे साथ में नहीं है, ये तो मेरी जिंदगी में जब तक हूँ तब तक एक बात तो कमी रहेगी। वो हमारे बैकबोन थे, हमारे घर के कर्ता थे। वो जाने के बाद बहुत कठिनाई से हमें जाना पड़ा 4 साल में। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार क्या है, तो मेरा परिवार मेरी भारतीय जनता पार्टी के मेरे पदाधिकारी है, मेरे नेतागण हैं, और ये जनता है कि उनकी वजह से हम आज खड़े हैं। ये लोग अगर मेरे साथ में नहीं रहते तो मैं आज खड़े नहीं रह पाती। तो मेरा परिवार ही जनता है, मेरे नेतागण है, मेरी भारतीय जनता पार्टी और महायुति के जो कार्यकर्ता है, यही हमारा परिवार है।
थैंक यू। ये थी हमारे साथ स्मिताताई वाघ, जिन्होंने खुले तौर पर ये बताया कि वो अवेलेबल रहेंगी। उनके पास एक विजन है, एजेंडा है। देखिए, जनता के दिल में क्या है वो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन अपनी बात कहने का मौका ये इनको मिला। इन्होंने कहा, ये मंच से भी कहा करती हैं, आज हमारे जरिए भी कह रही हैं, जनता को सोचना और समझना है कि हमें किसे चुनकर लाना है, क्योंकि ये आपका एक मत अगले 5 सालों तक आपको कहीं ना कहीं बांध के रखेगा। अब ये आपको देखना है, आपको 5 सालों के लिए तरक्की चाहिए या फिर मजबूरियां। जय हिंद। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा। सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव। गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम। आजच भेट द्या गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।